हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा से हम क्या समझते हैं। द वर्ड डेवलपमेंट जो है वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, चेंजेस को जो रिलेट करते हैं ग्रोथ से। जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की तरफ मूव करते जाते हैं, ये ना ही सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है बल्कि क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात नहीं करता, ये इमोशनल सोशल चेंजेस की भी बात करता है। इन अदर वर्ड्स, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज ग्रोथ इन फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पे कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहला है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक जाता है। ये एक पैटर्न फॉलो करता है जिसमें सबसे पहले इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड लास्ट में मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। ये रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन का किसी भी इंडिविजुअल के उसके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ। हम इसको प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं बट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। आप बच्चों को अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो ग्रोथ पैटर्न है वो भी अलग अलग देखने को दिखाई देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट ना इंक्लूड करता है ग्रॉस मोटर्स को, जिसके अंदर आता है वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, राइटिंग। अब बात करते हैं ग्रॉस मोटर क्या होता है। हमारी बॉडी के जो लार्जर पार्ट है, मतलब हमारी आर्म्स, हमारे लेग्स, जब ये जो बड़े हिस्से हैं हमारी बॉडी के, जब ये किसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाई जाती हैं। जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताए, वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, राइटिंग, ड्राइंग। दिस इज़ द लार्जली डिपेंड्स अपॉन, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि बच्चों की हेल्थ कैसी है और उनका न्यूट्रिशन स्टेटस, मतलब उनको किस तरह के न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, मतलब उनका जो पालन पोषण है वो कैसा हो रहा है। इसको हम, फिजिकल डेवलपमेंट को हम मैचुरेशन भी बोलते हैं। तो हमारी सेकंड डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, अन्वेषण करते हैं और चीज़ों का पता लगाते हैं। ये ज्ञान, कौशल, सामान्य समाधान और स्वभाव का विकास है जो बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने में मदद करता है। मस्तिष्क का विकास संज्ञानात्मक का विकास का हिस्सा है। मस्तिष्क का विकास मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको सही गलत का नहीं पता रहता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से उसको क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ करने पर उसको फ़ायदा मिलेगा, क्या चीज़ करने पर उसको नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें पता रहती हैं। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रंस थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट। डेवलपमेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से बच्चों की नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, विच हेल्प्स चिल्ड्रंस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड्स अबाउट वर्ल्ड अराउंड देम, जो हेल्प करता है बच्चों को अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जानने और समझने के लिए। जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो पार्ट होता है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक और भावनात्मक विकास भी बोलते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट रिफर्स करता है चिल्ड्रंस की एबिलिटीज़ को टू क्रिएट एंड सस्टेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द अडल्ट्स एंड अदर चिल्ड्रंस। मतलब बच्चा किस तरीके से अपने से बड़ों के साथ और अपने दोस्तों के साथ एक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, मतलब उनमें वो ईजिली घुल मिल के रहना सीखता है। ये जो सोशल डेवलपमेंट है ना, ये
जो सोशल डेवलपमेंट हाँ हमारे घर से ही शुरू हो जाती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे फैमिली मेम्बर से। और उसके बाद जो उसकी सेकेंड स्टेज होती है वो स्कूल की होती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू एक्सप्रेस, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज टू हिज और हर इमोशन एज वेल एज रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द अदर्स इमोशन। अब इमोशनल डेवलपमेंट से हम ये समझते हैं कि बच्चा किस हिसाब से अपने इमोशंस को दूसरों को समझा पाता है और दूसरों के इमोशंस को सही तरीके से समझ पाता है। इसको हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आपने नोटिस करा होगा जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, वो बोल नहीं पाते तो वो ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और बच्चा ईजिली कम्युनिकेट कर पाता है दूसरे लोगों के साथ। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं वो एबिलिटी को टू प्रोसेस स्पीच एंड कम्युनिकेशन की, थ्रू विच जिसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जैसे कि राइटिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, लैंग्वेज। इन सारे मेथड्स की वजह से हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे मोरल डेवलपमेंट के बारे में कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम नैतिक विकास भी बोलते हैं। चिल्ड्रन डेवलप मोरल आइडियाज, करेक्टर्स, राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। के चिल्ड्रन किस हिसाब से डेवलप करते हैं अपने मोरल आइडियाज़ को, अपने कैरेक्टर को सोसाइटी के दूसरे लोगों के लिए। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट until they achieve a certain level of cognitive maturity। अच्छा देखो, जो मोरल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कॉग्निटिव मैच्योरिटी। जब तक बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक बच्चे को यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। जब तक बच्चे को यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ करने से किसी को हम हर्ट कर सकते हैं, किसी का हम नुकसान कर सकते हैं, तब तक उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं आ सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि बोलते हैं हिंदी में। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंज इन द बॉडी प्रोपोर्शंस। ग्रोथ टेक प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ ऑल्सो रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ मतलब वृद्धि से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इससे इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, ये क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस को शो करता है इसलिए ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस को शो करता है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस को, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल सारी चीज़ें आती हैं। ग्रोथ इज ओनली पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है। डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एज, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन। ग्रोथ जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी तक ही होती है, उसके बाद ये आगे नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे जन्म से प्रारंभ मतलब गर्भ से कब्र तक जाता है, वूम टू टूम्ब। ग्रोथ फोकस करता है ओनली ऑन वन एक्सपेक्ट, जैसे कि हम बात करते हैं इंक्रीज इन चिल्ड्रंस बॉडी साइज कि ग्रोथ, और सिर्फ ग्रोथ फिजिकल चेंजेस पर फोकस करता है कि बच्चों के बॉडी चेंजेस क्या क्या हैं। लेकिन डेवलपमेंट ना फिजिकल चेंजेस के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है डेवलपमेंट। ये इसी के हिंदी में नोट्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। मतलब जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, मतलब या तो हमारी हाइट हमारे पापा की तरह होती है, मम्मी की तरह होती है, हमारे आँखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारे स्किन का कलर हमारे पेरेंट्स पे ही जाता है। तो हेरिडिटी का यही मतलब है कि ट्रांसमिशन करना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब वो फिजिकल चेंजेस को
जो उनके बच्चों में आए हैं वो जीन्स के द्वारा उनके पेरेंट्स से ही उनको मिले हैं। मतलब जो उनकी हाइट है, वेट है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आइज़ का जो कलर है, वो सब उनको कहाँ से मिला है? अपने पेरेंट्स से ही मिला है। यहाँ तक कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो भी बच्चों की उनके पेरेंट्स से ही आती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आता है? जैसे कि फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन वहाँ पर कैसी है, इमोशनल सपोर्ट कैसा मिला है बच्चों को, अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले उनको मिली है या नहीं मिली, लैंग्वेज ट्रेनिंग उनकी हो पाई है या नहीं हो पाई। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चों को मिली है तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगी। अगर इन सब में उनका अभाव है, मतलब उनको न्यूट्रिशन लेवल अच्छे से नहीं मिला, उनको सोशल सपोर्ट अच्छे से नहीं मिला, तो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट है जेंडर। द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ क्वाइट डिफरेंट। जैसे बच्चों लड़के और लड़कियों की ग्रोथ के पैटर्न्स में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो बॉयज़ है ना, वो टेंस टू बी टॉलर एंड द फिजिकली स्ट्रॉन्ग देन द गर्ल्स। जो लड़के होते हैं ज़्यादा लंबे और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, और जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से मैच्योर हो जाती हैं एडोलेंस पीरियड के अंदर बॉयज़ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो हाईली डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशन। जब अगर बच्चों की प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही है तो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। अगर उनकी डाइट में विटामिन्स, अमोनिया एसिड, जिंक, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है बच्चों की डाइट में तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी कमियां हमको देखने को मिलेंगी। बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फैक्टर। इसके अंदर क्या आता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ऑल्सो हाईली इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऑफ इंडिविजुअल। डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स लीड्स टू डिफरेंस इन physical development of individual with different rate of growth, maturation and the development। कि अलग अलग जगह का इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट डालता है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि अलग अलग जगह के लोगों की हाइट, कलर, स्किन, हेल्थ, बॉडी स्ट्रक्चर हमको अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। जैसे अफ्रीकन्स लोग इंडियंस के कंपैरिजन में अलग होते हैं, चाइनीज़ अलग होते हैं, जापानीज़ अलग होते हैं। तो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर्स भी एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में, कि लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है। लर्निंग अवेकन्स द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट को जागृत कर देती है सोशल इंटरेक्शन के साथ। जब वो सोशल इंटरेक्शन हमारे पीयर्स के साथ हो, हमारे टीचर्स के साथ हो, यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेम्बर के साथ भी हो। अच्छा, इट वुड नेवर अकर्स इफ द चाइल्ड वर आइसोलेटेड। और लर्निंग ना तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ना बच्चा आइसोलेटेड है, मतलब एकदम अलग थलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली ना हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो जो भी नया बच्चा पैदा होता है ना, मदर टंग ही क्यों बोलता है? वो ना सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। बच्चा सोशली इंटरेक्ट सबसे पहले अपनी फैमिली में ही करता है। वहाँ पर जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं उसी तरह की लैंग्वेज बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। सेकंड है, लर्निंग ना अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, और डेवलपमेंट भी लर्निंग को अफेक्ट करता है। जैसे कि एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, ही लर्न अबाउट सराउंडिंग, वो अपने आसपास की चीज़ों को जानता है। उसके बाद एंड इंटरेक्ट विद द न्यू इन्वायरमेंट, उसके बाद वो इंटरेक्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट के साथ। थर्ड है, अ सेफ इन्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल वही साइकिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि ना किसी बच्चे ने कभी भी प्लेन रोड्स पर तो साइकिल चलाई नहीं। उसको ना आप लोगों ने पहाड़ पर बोल दिया कि बच्चे चलो साइकिल चलाओ, तो बच्चे ने कभी साइकिल चलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है उसको आती नहीं है। और उसने अगर साइकिल चलाने का ट्राई करा तो
ऐसा हो सकता है कि वो पहाड़ी से नीचे गिर जाए, तो उसके लिए वो सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है। तो अगर बच्चों को सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट एंड लर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए सेफ़ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। थैंक यू। आई होप आपको ये हमारे सारे नोट्स पसंद आए होंगे। इसके अंदर सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर प्रॉपर लिखे हुए हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।